ये क्या हो, कोई और आ गया है ना, बाबर की फैमिली नजर आ रही है ना, हम जाएंगे खुद, हम मुबारक देकर आएंगे तो नहीं आ रहे, एक दूसरे को ना मुबारक देने जाते हैं उस दिन कर रहे हैं ना। कल अम्मी ने दाल बनाकर बांटी थी, आज हम चिकन बनाकर बांटने वाले हैं बाहर। तो सही है, बस ये सुबह सुबह की हमारी डेली की रूटीन होती है कि मॉर्निंग के टाइम पर धूप निकलने से पहले ले आते हैं ना। गाइस ये देखें, 2 शादियां करने के बाद मर्द की ये हालत हो जाती है कि यहाँ पर जमीन पर आकर बैठ जाते हैं, ना घर में दिल लगता है ना घर में बैठा जाता है, बस ये हरियाली, ये जमीनें, ये खेत खलियान देखने का दिल करता है। मैं अंदर देख रही हूँ। आज है चौथा रोजा हो रहे हैं भाई। हमें कौन सा सालन है? चिकन का, आलू चिकन का सालन है। तो बस ये सारे बॉक्स अभी रेडी हो गए हैं, फिर रखेंगे और फिर लोग आगे उठाते जाएंगे। और यहाँ पे जो है पानी भी, और यहाँ पे पानी भी रेडी हो गया है, अभी के अंदर हम जामी शीट डालेंगे। वेजिटेबल हमने रख दिया यहाँ सामने, इधर जो है ना सारी चीज़ें में से रख देंगे और फिर जो तो जी सारे के सारे जितने भी थे ना, ये दो ट्रे के ऊपर पहाड़ बना था, वो खत्म हो गया, सिर्फ अब 2 बचे हैं। 3 है, ये तो ऐड के पास ना, देखते हैं कौन सी ट्रे जीतती है। अगर इसमें से पहले गया ना तो ये जीत गई, उसमें से पहले गया तो वो जीत गई। अच्छा, आज जो है ना मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए, कुछ मेरे हस्बैंड ने व्लॉग बनाया, कुछ मुस्तफ़ा ने बनाया, बस तबियत थोड़ा ठीक ना होने की वजह से। तो मेरे पास व्लॉग था कुछ दिन पहले, आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, 2 दिन पहले का मेरा पड़ा हुआ था। मैंने सोचा दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी, तो चलो वो भी मैं साथ में अटैच करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। काफ़ी टाइम से आप सबके बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे और मेरे इस तरीके के व्लॉग के बहुत बिजी रूटीन चल रही थी कि ये तैयारी कर लें, रमजान से पहले ये तैयारी कर लें, ये तैयारी कर लें। तो बस मैं फिर उन सारी तैयारियों में, आप सबके कमेंट तो आते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा आते रहे कि मैं ज़्यादातर मुझे ये पता चला कि कौसर पर ही ज़्यादा थे। मतलब पूरे तो मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मुसलसल जितने आ रहे थे वो इसी पर ही आ रहे थे कि कौसर की वजह से हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, कौसर की वजह से हम आपको नहीं देखेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने कहा चलो आज बात करते हैं, बात ही मैं आप सबसे नहीं कर पा रही थी। मेरा नाम सितारा यासीन और इसकी एक पहचान आप सभी हो, आप सबने मेरी ये पहचान बनाई, मेरे नाम की पहचान बनाई, सितारा यासीन को एक पहचान दी। आप सबने मिलकर मुझे सपोर्ट किया, मुझे जो प्यार दिया। मैं कभी कभी बैठ के वो एक टाइम, वो एक वक्त, हर एक चीज़ जब याद करती हूँ ना तो कहती हूँ टाइम खैर जैसा भी हो ना, टाइम की एक अच्छी यही बात है कि वो कभी ना एक जैसा नहीं रुकता, ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। बुरा है, अच्छा है, जैसा भी है वो खत्म होता है। मतलब मेरे हस्बैंड की शादी हुई है, या फिर मेरे हस्बैंड की जब ये शादी हुई थी, मतलब उनकी सोच यही थी कि मतलब मैं नहीं रहूँगी, इनके साथ नहीं रहूँगी, या फिर मतलब मैं ख़त्म कर दूँगी जज्बात में आकर मैं ये रिश्ता ख़त्म कर दूँगी, और जो उनकी शादी हो रही है बस वही शादी ही रहेगी, पहली वाइफ ख़त्म हो जाएगी, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और आप सबने देखा कि आपको पता है बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होंगी जो इस टाइम से गुजर रही होंगी, जिनके हस्बैंड उनके नहीं होते, उनके साथ वैसे नहीं होते जैसे वो चाहती है। जैसे हर लड़की का एक ख्वाब होता है, हर लड़की चाहती है मेरा हस्बैंड कैरिंग हो, मेरा हस्बैंड मुझे समझे, मुझे फील करे, मेरी फीलिंग्स को समझे। हर घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, और आपको पता है कि मर्द का दिमाग ऐसे चुटकियों में फिरता है। मतलब कहीं पर उसको कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम मिल रहा है, कोई ज़्यादा वक्त दे रहा है, तो उनका दिमाग ऐसे घूमता है कि शायद यही मेरा अपना है। तो बहुत कम इस तरीके के भी हस्बैंड होते हैं जो कि बिल्कुल आंखें कान सारा कुछ बंद रखते हैं अपनी वाइफ के लिए, जो बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। अब हर जगह पर एक जैसे नहीं होते। अब मेरे साथ जो हो रहा था, मैं उस हालात में यही फैसला कर सकती थी, या तो मैं अलग होती, जो हालात चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम इस रिश्ते को मैंने इस तरीके से लेकर चलना है कि हस्बैंड ने वहाँ पर निकाह किया हुआ है, वो नहीं छोड़ रहे, और मैं उस चीज़ की जिद करके अपना खुद का और ख़राब मज़ीद ना करूँ, और ना ही मुझे उस चीज़ पे जिद करनी थी। क्योंकि मैंने शुरू से ही अपने एक, जो मैं अपने अल्लाह से बातें करती थी, मैंने शुरू से यही कहा था कि अल्लाह, ये सब जायज़ है, इस्लाम में है, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, आपने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ना, कभी हाथ नहीं छोड़ना। तो मैं जो बातें करती थी वो सारी चीज़ें मतलब मेरे साथ हो रही थी, मेरा अल्लाह मेरा साथ दे रहा था। मेरे हस्बैंड आहिस्ता-आहिस्ता मेरे बच्चों की तरफ, मेरी तरफ, वो सारी चीज़ें, टाइम लगा है लेकिन हाँ सेट हुए हैं। अब जब बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से ख़राब होती हैं, जो उनकी, मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, उनकी फैमिली की तरफ से, उनके खानदान की तरफ से, तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कभी उनके साथ कुछ ऐसा बिगाड़ा नहीं है, कुछ ऐसा किया नहीं है, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और मैं हमेशा इस तरीके की वीडियो बनाती हूँ, जब उनके भाई कुछ ना कुछ मेरे ऊपर डालते हैं, तब ज़ाहिर सी बात है मुझे जवाब देना पड़ता है। और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड ने उस घर को भी लेकर चलना है, कुछ भी कर लो, ज़ाहिर सी बात है वो उनका दूसरा घर है, उनको हर हाल में वो घर लेकर अपने साथ चलना है, किसी ना किसी तरीके से लेकर चलना है। अब मैं उनसे लड़ झगड़ के ये सारी चीज़ें, मैं बस वो खराब नहीं करना चाहती थी शुरू से अब तक, के इस रिश्ते को इस तरीके से हम चलाते हैं कि चीज़ें खराब ना हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़े ना, बच्चे पढ़ने वाले उनके जहन ना खराब हो। अब मेरे जैसे तो वो कभी भी नहीं बन सकती, ये मुझे पता है, और जितना मुझे जानते हैं जो लोग, उनको भी पता है। उसकी एक अपनी ही पर्सनैलिटी है, मेरी एक अपनी पर्सनैलिटी है, सब इंसान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फाइनली सितारा यासीन ने जो कल दाल बनाई थी और लोगों में तकसीम की थी, उस बात पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वावेला मचाया था कि सितारा यासीन जो है खुद तो खा रही है चिकन, और जो लोगों को दे रही है वो बांट रही है दाल और रोटी। ये भी भला कोई बांटने वाली चीज़ थी? तो भाई उन्होंने जो ना दे रखे हुए हैं कि उन्होंने जो 30 दिन है, उन 30 दिन पूरा कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में देना है। तो उन्होंने शुरुआत दाल से की। तो कल उन्होंने दाल जो है वो बांटी थी, आज वो लोग आलू और गोश्त जो है चिकन वो बांट रहे हैं। ठीक है, इट्स अ क्लियर। और दूसरी बात हम करते जाते हैं
कि जो कौसर है, कौसर इस्लामाबाद आई है और वो सितारा के घर क्यों आई। ये बात उन्होंने बड़ी तफ़सील से वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बता दी है अपने सब्सक्राइबर को, जो नाराज़ हो रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे सितारा यासीन को कि सितारा यासीन हम आप लोगों को देखना छोड़ देंगे, आपका चैनल जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर आपने कौसर को दिखाना बंद ना किया। तो कौसर को दिखाने की वजह जो है सितारा यासीन ने वो वाज़ेह तौर पे बता दी है कि अगर मैं कौसर के साथ कोई भी मिसबिहेव करती हूँ तो जो मेरा बसा बसाया घर है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले ख़राब हो चुकी थी, अब वो चीज़ें बहुत देर से जो है वो चीज़ें ना बेहतर हो रही हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी तरफ आ रहे हैं, मेरे बच्चों की तरफ आ रहे हैं। घर का माहौल जो है वो खुशगवार हो रहा है, तो मैं क्यों ना फिर ये एक कौसर की वजह से मैं अपना घर दोबारा ख़राब करूँ। तो ये चीज़ें हम लोग समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सितारा यासीन के सब्सक्राइबर हैं, जो सितारा यासीन को देखने वाले सबको वो चीज़ समझ आ गई होगी कि सितारा यासीन ने क्यों जो है कौसर को अपने घर में रखा। क्योंकि कौसर जो है, कौसर को भी अब इस बात की समझ आ गई है, वो 4 मंथ जो अपने पेरेंट्स के घर लगाकर आई है, गाँव का माहौल देखकर आई है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओ कि जब वो इस्लामाबाद में रहती थी, उसका हुलिया कैसा था और अब वो जब से वो गाँव से वापस आई और उसका अब जो है रहन-सहन और उसका आप लोग उसका फेस ही देख रहे हैं, अब उसका फेस कैसा है, ठीक है ना? तो यही बात मैंने अपने पिछले व्लॉग में की थी कि उसका टोटल जो हुलिया है वो चेंज हो चुका है और यही बात आज जो है जो कौसर के बारे में सितारा यास्मीन ने भी यही बात की है कि उसको समझ आ गई है। वो पहले उसको लाइफ़स्टाइल जो यहाँ पर मिल रहा था, उसे अपने गाँव में वो लाइफ़स्टाइल नहीं मिला और उसके आप लोग हालात खुद देख सकते हैं। कौसर जो है अब वो उसे अक्ल आ चुकी है, उसने जो गलतियाँ की है, उसने अपनी गलती की भी माफ़ी माँग ली है और उसने अपने बड़ों को भी अंदर डाला था कि ना मुझे मेरी सुलह-सफाई करवा दो। पहले तो उसने बहुत ज़्यादा अकड़ में जो है अपना घर ख़राब करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने देखा कि दाल नहीं गलने वाली, मेरी बात नहीं मानी जाने वाली, तो फिर उसने क्या किया, उसने अपने घर वालों को, बड़ों को उसने साजिद के पास, सितारा के पास भेजा सुलह-सफाई के लिए। सुलह-सफाई हुई है, वो आ गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब कोई बंदा किसी के घर चलकर आता है तो ना इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि हम उन्हें घर से बेघर करें, ठीक है ना? जब कोई इंसान आता है तो उसे इज़्ज़त के साथ अपने घर में जगह दी जाती है क्योंकि मेहमान जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है, रहमत होती है। तो इसी चीज़ का जो है मुज़ाहिरा करते हुए सितारा यास्मीन ने उसको अपने घर में रखा, उसको दिल से वेलकम किया, उसने अपनी जो लाइफ़ उसकी चल रही है, उसने बहुत सी चीज़ों को देखकर चलना होता है। उसने इस वीडियो में अपने जो पीछे उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, सब कुछ चीज़ों को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मेरी ज़िंदगी का जो मकसद है अब मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को किसी भी हाल में मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, मुझे 100 जगह आना है जाना है, मेरे बच्चों ने 100 जगह पे आना है जाना है जहाँ पर कदम कदम पर बाप की ज़रूरत होती है और हमारे और हमारा ये माशरा है कि यहाँ पर अकेली औरत की कोई इज्जत नहीं है। बेशक शौहर जैसा भी हो लेकिन शौहर का साथ होना लाज़मी है। जो बिना शौहर के औरतें होती हैं उनकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं होती, लोग उन्हें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखते। तो जो इन्हीं चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखते हुए सितारा यास्मीन ने बहुत रहमदिली और बहुत बड़ा दिल करते हुए कौसर को जो है अपने घर में वेलकम किया। उसके साथ सुलह सफ़ाई सिला रहमी से रहती है।